द केरला स्टोरी, एक ऐसी मूवी जिसका टीजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों ये एक रियल स्टोरी है जिसमें केरल राज्य की काली सच्चाई बताई गई है, जिसे देखकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिन लोगों ने भी अभी तक इस फिल्म का टीजर नहीं देखा है वो एक बार इसे जरूर देख लें। मेरा नाम शालिनी उन्नी कृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन की रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये है मेरी कहानी, ये है उन 32,000 लड़कियों की कहानी। दिस इज केरला स्टोरी। शालिनी उन्नी कृष्णन नर्स बनकर लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन एक दिन इनको किडनैप कर लिया गया और इनको किडनैप करके अफगानिस्तान और सीरिया के ISIS कैंप में भर्ती कर दिया गया और वहां पे उनकी शादी एक खूंखार आतंकी से करा दी गई। और दोस्तों ऐसी एक नहीं दो नहीं बल्कि 32,000 हिंदू लड़कियों को किडनैप करके इन सभी को ISIS आतंकी संगठनों को बेच दिया गया। दोस्तों केरल में हिंदू पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है। एक जमाने में केरल की 99% पॉपुलेशन हिंदू थी, जो कि आज घटकर सिर्फ 54% रह गई है। और दोस्तों यह पॉपुलेशन भी लगातार कम होती जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है धर्म परिवर्तन। दोस्तों केरल में ऐसे कई आतंकवादी संगठन हैं जो बंदूक के दम पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा कर उन्हें मुसलमान बना रहे हैं, और यह चीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा दोस्तों 32,000 हिंदू लड़कियों की किडनैपिंग करके अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों में भेजने में भी इन आतंकवादी संगठनों का हाथ है। दोस्तों केरल में हजारों हिंदू लड़कियां रात होते ही गायब होती रहीं, और दोस्तों यह सिलसिला केरल में पिछले 12 सालों से लगातार चलता आ रहा है। दोस्तों अफगानिस्तान ले जाकर इन हिंदू लड़कियों के साथ आतंकवादी अपनी शारीरिक भूख की हवस को पूरा करते थे। जो लड़कियां बड़ी होती थी उनको नशे की गोली दी जाती थी, और जो छोटी होती थी उनके प्राइवेट पार्ट को बड़ा करने के लिए इन्हें जैविक इंजेक्शन दिया जाता था, ताकि समय से पहले छोटी लड़कियों के प्राइवेट पार्ट तैयार हो जाएं और फिर अपनी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए इन लड़कियों का इस्तेमाल किया जाए। और जो लड़की इसका विरोध करती थी उनको मौत के घाट उतारकर यह आतंकवादी रेगिस्तान की मिट्टी में दफन कर देते थे। और दोस्तों इस चीज का खुलासा तब हुआ जब ISIS आतंकवादियों के चंगुल से निकलकर कुछ लड़कियां जब सुरक्षित स्थान पर पहुंची, तब उन्होंने यह सब चीजें बताई। और दोस्तों इसी चीज को सुदीप्तो सेन अपनी फिल्म द केरला स्टोरी के थ्रू लोगों के सामने ला रहे हैं, जिसमें 32,000 हिंदू लड़कियों पर हुए अत्याचारों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस फिल्म का टीजर आते ही कुछ लोग इस फिल्म का विरोध करने लगे और इस फिल्म को झूठा बताने लगे और केरल को बदनाम करने की एक साजिश बताने लगे। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर एक FIR तक भी दर्ज हो चुकी है, और दोस्तों FIR झूठे फैक्ट बताकर केरल को बदनाम करने के लिए की गई है। लेकिन दोस्तों साल 2010 में केरल के मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुद ही बताया था कि PFI नामक आतंकवादी संगठन केरल को अगले 20 सालों में मुस्लिम राज्य बनाने जा रहा है, और इसके लिए यह आतंकवादी संगठन बंदूक के दम पर हिंदू का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों साल 2012 में केरल विधानसभा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने 25 जून 2012 को एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि पिछले 6 सालों में 2,667 लड़कियों का इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया है। और दोस्तों यह बात केरल के मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 से 15 के बीच 5,793 लोगों को जबरन इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया गया था, जिसमें से 4,518 हिंदू लड़कियां थीं और 1,074 ईसाई लड़कियां थीं। और दोस्तों यह तो वो आंकड़े हैं जो रिकॉर्ड में दर्ज हैं। जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है या फिर इनके बारे में पता नहीं है वह तो न जाने कितनी ज्यादा होंगी। तो दोस्तों इस फिल्म को झूठा बता देना या फिर साजिश बता देना ये चीज बिल्कुल गलत है। यह एक रियल स्टोरी है जो कि केरल और भारत के अधिकांश राज्यों में पिछले कई सालों से होती आ रही है, और इस चीज को रोकना बेहद ही जरूरी है, नहीं तो हालत बद से बदतर हो जाएंगे। और दोस्तों द केरल स्टोरी फिल्म केरल की इस काली सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाएगी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग इस फिल्म को कितना सपोर्ट करोगे। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।